हाय सभी को नमस्कार। आज मेरे साथ इंडिया से मेरे एक इंस्टा फॉलोअर आए हैं जीशान। आप कथावाचक हैं और आईटी इंडस्ट्री में भी कुछ योगदान है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ तो हर इशू के बारे में, जो भी, चाहे सामाजिक इशू हो, चाहे पॉलिटिकल इशू हो, एनवायरमेंटल इशू हो, कुछ ना कुछ अपनी राय रखते हैं। 3 दिन मेरे साथ एडनबरा में गुजारे हैं इन्होंने, और मैं आपको इसी रील में कुछ क्लिप्स के ज़रिए दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या किया और हम कहाँ कहाँ गए। तो जिशान से सुनते हैं कुछ कि कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा। पहली बार ये इंडिया से बाहर आए हैं। तो जिशान, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस छोटी सी पॉडकास्ट, तो नहीं कहूँगा, रील कह लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरे कृष्णा रोहित जी। हरे कृष्णा सभी दर्शकों को हमारा। तो जिशान, कैसा लगा आपको? आप पहली बार भारत से इधर यूनाइटेड किंगडम आए, तो कैसा महसूस किया आपने? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहूँगा कि आपने हमें सौभाग्य दिया अपनी रील्स के जरिए एडिनबरा को जानने का, जिससे हम इंस्पायर होकर हमें भी मन किया कि चलो एडिनबरा देखा है। और जैसे कि आप यहाँ पे थे ऑलरेडी, तो मुझे काफ़ी आसान लगा यहाँ पर आना। तो ऐसे ही मैंने आपको मैसेज किया और आपने मुझे जवाब भी दे दिया। एक मेरी आदत है, अगर कोई भी जी इंडिया से यूनाइटेड किंगडम आना चाह रहा होता है, स्पेशली स्कॉटलैंड, जी। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं पूरी हेल्प करूं। क्योंकि जब भी कोई भारत से आता है तो ऐसा लगता है कि अपना ही कोई भाई बंधु आया है। हमें भी आपसे मिलकर ऐसा ही लगा। ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिले हैं। बिल्कुल। तो यहाँ आपने कोई ऐसी बात ऑब्जर्व की जो आपको अच्छी लगी हो और आप अपने साथ उसको इंडिया ले जाना चाहें, और वहाँ जो भी आपके सुनने वाले हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनको आप वो बात सिखाना चाहें, बताना चाहें, तो ऐसा कुछ अगर फ़र्क आपने भारत में और इधर महसूस किया हो तो थोड़ा बताएंगे? जी। सबसे पहला एक, मैं थोड़ा सीरियस कम रहता हूँ, तो थोड़ा मैं हंसी के वे में थोड़ा एक डिफरेंस समझाना चाहूँगा। क्या है सबसे आसान चीज़? क्या है कि अगर आप भारत में कहीं ट्रैम्स में, मेट्रोज में ट्रैवल करते हैं, और यहाँ पे ट्रैम्स बोलते हैं, इसमें ट्रैवल करते हैं, उसमें मैंने बड़ा ही फ़र्क देखा, यूनिक सा। जो हमारी मेट्रोज है, वहाँ पे हम साथ में बैठते हैं किसी के साथ, अच्छे लोग हैं हमारे भारत के। जी जी। अगर आप फ़ोन चला रहे हैं तो वो आपके फ़ोन की तरफ झांकते हैं। ये तो है। और यहाँ पर लोग अपने काम से काम रखते हैं, शायद इसलिए क्योंकि लाइफ काफ़ी फास्ट है, लोग अपने काम में बिजी हैं, तो इसलिए कोई किसी पे ध्यान नहीं देता है, सभी लोग अपने काम पे ध्यान देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये भी एक तरीके का योग ही है कि दरवाज़ा खुला है और आप निकल रहे हैं और आपकी नज़र अंदर ना जाए। तो ऐसा होता है कि अगर कोई खिड़की खुली होती है तो आदमी झांक के देख लेता है वही। थोड़ा। तो हाँ, ये बात है कि लोग अपने काम से काम रखते हैं, और इसको एक एडिकेट में भी माना जाता है कि ये एक व्यवहार है कि भाई, आपकी चीज़, आपका मोबाइल, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमें नहीं देखनी है। बिल्कुल। तो और क्या एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ कैसा लगा? जैसे यहाँ इतनी ग्रीनरी है और इंडिया में इस वक्त पॉल्यूशन की बहुत बुरी हालत है। जी। अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ, उसको मैं एग्जांपल समझाऊंगा आपको कि यहाँ पे पास ही में एडिनबरा में एक बहुत ही प्रसिद्ध विलेज है, इसका नाम है डीन विलेज। लोग काफ़ी दूर से देखने आते हैं, दूसरे कॉन्टिनेंट से देखने आते हैं उस विलेज को। उस विलेज में अगर मैं जनसंख्या की बात करूं, काफ़ी कम है। लेकिन कम जनसंख्या है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ का जो डीन विलेज है उसकी सड़कें टूटी होंगी या कुछ नेचर जाना ही मुश्किल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ वेल मेंटेन्ड है, पूरा ट्रैक है वहाँ पर, और आप नेचर के करीब जा सकते हैं। लोग वहाँ पे वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं नेचर के अंदर, और नेचर को संवार कर रखते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। नेचर को मैं तो जननी ही मानता हूँ, भगवान जी। का ही एक रूप मानता हूँ। प्रकृति। हाँ, एक सवाल इस बात से मेरे मन में आया है जी कि जैसे भारत तो मंदिरों की और भगवान की धरती है, लेकिन यहाँ पर आपके आसपास कोई मंदिर नहीं है, 3 दिन आपको मंदिर जाने का मौका नहीं मिला, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या भगवान को अपने साथ महसूस कर रहे हैं यहाँ भी, या कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि भगवान मंदिरों में, भारत में ही रह गए हैं? जी। बात ऐसी है, अगर हम भगवान को महसूस करना चाहते हैं तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 3 दर्शन होते हैं भगवान के। एक दर्शन होता है भगवान को मंदिर में देखना, दूसरे स्तर, ये तीसरे स्तर का दर्शन है। दूसरे स्तर का होता है भगवान को स्वप्न में देखना,
का स्मरण कब कर रहे हो वो स्वप्न आ गया आपको। वो तीसरा दर्शन होता है भगवान को कण कण में देखना। अगर आप भगवान को प्रेम करते हैं तो भगवान आपको महसूस करना होगा कि अगर ये सूर्य है, हम तो सूर्य को भी नारायण बोलते हैं, तो भगवान दूर कहाँ है हमसे। प्रकट रूप में, अर्चा विग्रह के रूप में, मंदिर नहीं है यहाँ पर हम भगवान को भूल गए, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने, और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इससे ज़्यादा मैं समय आपका नहीं ले पाऊंगा। जी। हाथ तो आप शायद आप मिलाते नहीं होंगे, तो इसलिए नमस्कार मेरा आपको। हरे कृष्णा। आने के लिए हरे बहुत बहुत कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।